जैसे ही करने का सोचता हूँ इरेक्शन खत्म हो जाता है। इस तरह की समस्या बहुत सारे लोग लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत बढ़िया इरेक्शन रहता है, रात में भी बहुत आता है, मास्टरबेशन करते हैं तब भी बहुत आता है, मॉर्निंग में भी रहता है, लेकिन जहां हम सेक्स करने का सोचते हैं अपने पार्टनर से, इरेक्शन फौरन चला जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इरेक्शन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, हमारे दिमाग में जो सेक्सुअल थॉट्स आए, वहां से सिग्नल रिलीज हुए, पेनिस पर गए, और पेनिस में सिग्नल पहुंचते ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और वहां पर खून की नलियां फैल जाती हैं और उसके अंदर ब्लड भर जाता है, इरेक्शन पूरी तरह से हार्ड आ जाता है। ये इरेक्शन का एक मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है, सोचने मात्र से ही, जैसे ही सेक्स का सोचा इरेक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब दिक्कत पेनिस में तो नहीं है, दिक्कत है हमारे दिमाग में। इस बीमारी को कहते हैं साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। होता क्या है, मान लो कोई चिंता है दिमाग में, कोई दबाव है, या परफॉर्मेंस की फिक्र है कि पता नहीं यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या पहले एक आध बार आप फेल हो चुके हो। ये सब डर और ये घबराहट, बेचैनी जो आपके दिमाग में अचानक से क्लिक करती है, तो एड्रेनलिन रिलीज होने लगता है। और एड्रेनलिन जैसे ही रिलीज होता है ना, समझ लीजिए कि जो खून की नलियां हैं पेनिस के अंदर, वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, और जो जैसे ही सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड भरना कम हो जाता है, और जो भरा हुआ ब्लड है वो निकल जाता है, तो पेनिस एकदम डाउन हो जाता है। ये इरेक्शन को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है कि अचानक से जो है, भाई अचानक से मान लीजिए कि आप सेक्स कर रहे हो, अचानक से कोई दरवाजा नॉक कर दे या कोई आवाज दे दे, तो देखते हो ना कि अचानक एकदम पेनिस आपका डाउन हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही रहती है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो दिक्कत आती है कि पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है हमारा, वो स्विच ऑफ हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, दो सिस्टम काम करते हैं इरेक्शन में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या, रिलैक्स मोड होता है। रिलैक्स मोड में इरेक्शन आता है, क्योंकि उस कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस की वजह से अगर एक्टिवेट नहीं हुआ और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उस कंडीशन में भी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता है और इरेक्शन डाउन हो जाता है। ऐसी कंडीशन तब क्रिएट होती है जब हम किसी स्ट्रेस में हैं, दबाव में हैं, डर में हैं। ये कंडीशन तभी पैदा होती है। एक तीसरी कंडीशन होती है डोपामाइन का कम हो जाना। मैं आपको एक चीज बताऊं, डोपामाइन जो हमारा एक हार्मोन है, ये डोपामाइन हार्मोन सेक्स डिजायर को पैदा करता है। और डोपामाइन का सेक्रीशन अगर कम हो जाता है तो डिजायर कम हो जाती है, और डिजायर कम होने की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। अच्छा, डोपामाइन सेक्रीशन कम होने की वजह होती है कि बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करना, दिन में कई कई बार हाथ का इस्तेमाल करना, और उसके बाद अगर हम सेक्स करते हैं तो उस कंडीशन में ये दिक्कत देखी जाती है। अच्छा, एक कंडीशन होती है पॉर्न या मास्टरबेशन का जो इफेक्ट्स होता है। जैसे क्या होता है, पोर्न वीडियो देखने के बाद हम मास्टरबेट करते हैं तो विजुअल जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होते हैं, और उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है। ऐसी कंडीशन में जो प्लेजर आपको आना चाहिए, मतलब वो मिलता है जो पोर्न वीडियो देखते हो आप और मास्टरबेट करते हो। लेकिन जब आप रियल सेक्स करते हो तो रियल सेक्स में वो डोपामाइन रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्लेजर का अभाव रहता है और आपका मन वहां से हट जाता है, एक तनाव युक्त हो जाता है, और उस कंडीशन में भी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और आपका इरेक्शन चला जाता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी जाती हैं। एक चीज और भी है, पास्ट फेलियर जो है, मेमोरी लूप आपके दिमाग में बन जाता है। मान लो पहले कभी आप अपने पार्टनर से मिले हो और एक आध बार आप फेल हो गए, अब आपके दिमाग में वो मेमोरी क्लिक कर रही है। जब भी आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, वो मेमोरी नेगेटिव फीडबैक के रूप में आपके दिमाग में जाती है और वहां पर कॉर्टिसोल का सेक्रेशन बढ़ा देती है। और वही होता है, जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ा, तनाव हार्मोन बढ़ा, और ब्लड सप्लाई जो है पिनाइल एरियाज की कम हो जाती है और अचानक से इरेक्शन डाउन हो जाता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे इरेक्शन को प्रभावित करती हैं, एकदम खत्म कर देती हैं।
अब मैं आपको इसका इलाज बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग करिए। रिप्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि सेक्स को परफॉर्मेंस मत समझिए, इसको एक्सपीरियंस समझिए, ठीक है। परफॉर्मेंस वाला जो भूत है ना कि बढ़िया परफॉर्म करना है, ये दिमाग से हटा दीजिए यार। अपने पार्टनर को कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है, हमें बहुत ज़्यादा उसकी नज़रों में अच्छा बनना है, ये हटाओ दिमाग से यार। एक्सपीरियंस्ड बनाइए, ठीक है। पार्टनर को अच्छे से फोर प्ले में लीजिए, उससे कम्युनिकेशन उससे बेहतर कीजिए, उसको अपने टच में लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो वो आपको बहुत प्लेजर आने वाला है, ठीक है। जब आप उसको कम्युनिकेशन में लोगे, उससे फोर प्ले में लोगे, तो पता है क्या होगा, आपका डोपामाइन बढ़ने लगेगा और इससे आपकी परफॉर्मेंस नहीं, आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होगा और आपका जो इरेक्शन है बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जो पिनेट्रेशन का एक दबाव है, एक प्रेशर, दिमाग से हटा दीजिए यार। पिनेट्रेट करना नहीं, पहले आप उसको किस कीजिए, अच्छे से टच कीजिए, प्यारी प्यारी बातें कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग ड्यूरेशन देने वाली हैं, बहुत आनंद देने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैं आपको लगभग हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप ब्रिस्क वॉक करना शुरू कीजिए। कुछ भी हो जाए, 1 घंटा पैदल चलिए। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, बॉडी गर्म होके फैलेगी, खून की नालियां फैलेंगी और जब नालियां फैलेंगी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और इससे बहुत शानदार सर्कुलेशन के साथ आपका इरेक्शन आने लगेगा। खाने में कोशिश करें, जैसे डार्क चॉकलेट है, अनार है, गाजर है, चुकंदर है, पालक है, इस तरह के खाद्य पदार्थ लीजिए। टोबैको अल्कोहल मत लीजिए, अच्छी अच्छी नींद लीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत शानदार इरेक्शन होने वाला है। और दिमाग में जो डर है, जो भय है, वो निकाल दीजिए। बड़े शानदार कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ हम वो कॉम्बिनेशन पहुंचाते हैं, देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। और सही मैनेजमेंट, सही दवा और सही उपाय अगर किए जाते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और बता दूं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है आपके मन में, तो प्लीज़ हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे कंसल्ट कीजिए। हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपकी जो फर्टिलिटी है, वो बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़े। हमारा यही प्रयास रहता है। हम होम्योपैथी दवाओं से लोगों का इलाज करते हैं। आज की जानकारी में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।